राजनीतिक दल कर रहे आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश। दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन पर भोपाल सिंह का बड़ा खुलासा। अन्ना हजारे कोर कमेटी के सदस्य एवं किसान मंच के प्रवक्ता चौधरी भोपाल सिंह बुधवार शाम मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम और उनकी टीम से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। चौधरी भोपाल सिंह ने कहा कि उनका 21 जुलाई को प्रस्तावित देश बचाओ किसान बचाओ आंदोलन था, जिसके लिए किसान नेता दिल्ली किसान भवन पहुंचने वाले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन से पहले ही पुलिस ने कई किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया, जबकि हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आ रहे हजारों किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही किसान नेताओं की बैठक बुलाकर अगले आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी और यह आंदोलन दिल्ली के बजाय किसी अन्य स्थान पर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें जंतर मंतर आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, लेकिन उन्होंने दूरी बनाए रखी क्योंकि वहां विभिन्न राजनीतिक दल आंदोलन को अपने पक्ष में कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप था कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाजपा तथा अन्य राजनीतिक दलों के लोग आंदोलन में सक्रिय होकर उसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। भोपाल सिंह ने कहा कि यदि अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल होते तो वह भी वहां पहुंचते, क्योंकि अन्ना हजारे गैर राजनीतिक व्यक्तित्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अन्ना हजारे के नाम का इस्तेमाल कर सत्ता तक पहुंचे, लेकिन अब उन्हें ही आंदोलन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं का आंदोलन राजनीतिक हस्तक्षेप से कमजोर होता है। उनका दावा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ चले 13 महीने के किसान आंदोलन में किसी राजनीतिक दल को मंच साझा नहीं करने दिया गया, जिसके कारण वह आंदोलन सफल रहा। उन्होंने कहा कि उनका समर्थन आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आंदोलन को कैप्चर करने के प्रयास का वह समर्थन नहीं करेंगे। भोपाल जी आज मुजफ्फरनगर आए हैं और अभी आप जंतर मंतर भी जा रहे थे, इस तरह से कहा क्योंकि आपका एक प्रोटेस्ट भी होने वाला था। नहीं, जंतर मंतर हम लोग नहीं गए। देखिए, हमारा जो आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, 21 तारीख को प्रस्तावित था। हमने देश बचाओ एक मोर्चा बनाया था और उस मोर्चे के तहत हमको किसान घाट पे जाना था, लेकिन पुलिस ने हमारे सभी देश के, पूरे भारत के हर राज्य के किसान नेताओं के घर में जाकर वहीं पुलिस गई और उन्होंने उनको वहीं अरेस्ट कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, आने नहीं दिया। हमारे जो ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ पंजाब से चली थी, हरियाणा से चली थी, उनको रास्ते में ही शंभू बॉर्डर पर पूरा जाम लगा दिया पुलिस ने, उनको यहाँ पे आने नहीं दिया और बहुत ज़्यादा तत्परता पुलिस ने इस पर निभाई और उस आंदोलन को रोका। लेकिन हम लोग फिर से दोबारा से एक मीटिंग करेंगे। अब की बार हम गुप्त तरीके से उस मीटिंग को करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से, और अब की बार दिल्ली में आंदोलन नहीं करके किसी अन्य जगहों पर उस आंदोलन को करेंगे। और जहाँ तक आप बता रहे थे अभी हम लोग कि वहाँ जंतर मंतर, मैं तो नहीं गया, जंतर मंतर बुलाया था, मैं इसलिए नहीं गया जंतर मंतर कि वहाँ पे जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उस मंच पे गला साफ करने लग गए हैं। अब आप देख लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी के सांसद वहाँ जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी उस आंदोलन को कैप्चर करने के चक्कर में पूरा कि हम ये वोटर हमारे हो जाएं, ये यूथ हमारे साथ आ जाए। उधर से ऐसे नहीं है कि भाजपा भी नहीं, भाजपा भी बहुत बड़ा गेम खेल रही है। भाजपा के भी बहुत से लोग हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण जी हो, चाहे कोई भी, उन्होंने भी भेजे हुए अपनी टीम। ये सारे लोगों ने उसको, उन बच्चों के आंदोलन को खींचने की प्रयास किया कि मेरी तरफ आ जाए। हम लोग इसलिए उस प्रोटेस्ट में नहीं गए। हाँ, यदि अन्ना हजारे आते उस आंदोलन में, क्योंकि वो गैर राजनीतिक थे, वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं थे, हमने उनको कहा कि अन्ना जी को लेके आओ, तो उनके बीच में जो पुराने लोग हैं, जो अन्ना के नाम पर सीढ़ी चढ़ के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे जो लोग बैठ गए, वो लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जिन लोगों ने पूरे भारत की जनता को धोखा दिया, वो फिर से धोखा देने जा रहे हैं। उस बच्चों के नाम पे उन जो कॉकरोच पार्टी बनाई गई है, उन बच्चों के आंदोलन में आप बुढ़ों का क्या मतलब है? यूथ का आंदोलन है, करने देते। सरकार ने भी मदद करी, सरकार ने उनको परमिशन दिया। क्यों दिए? क्योंकि बच्चे थे, उनको अधिकार था। लेकिन जब तुम लोग उसमें राजनीतिक लाने लगोगे तो फिर तो भाई लाठीचार्ज हो गई होगा। उन्होंने लाठीचार्ज किया, उधर से पथराव भी है, दोनों तरफ की गलतियां मानी जाएगी। जब बच्चों के भी कुछ गलतियां हैं तो कुछ सरकार की भी गलतियां, सरकार की पुलिस की भी गलतियां हैं उसमें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुल मिला के जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन, वो राजनीतिक नहीं होता। उसमें योगेंद्र यादव जी उसको चला रहे हैं। योगेंद्र यादव जी ने खुद कहा है उन बच्चों से कि अन्ना को यहाँ मत आने देना, इसलिए
कि अन्ना यदि आएगा तो एक देश का बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। उसके साथ किसान भी तो, जवान भी तो, संत भी तो, साधु भी तो, सब लोग जुड़ जाएंगे, तो आंदोलन बड़ा हो जाएगा। राजनीति की वजह से ही लाठीचार्ज हाँ, इसलिए राजनीति करी है। भाई सरकार ने पहले क्यों नहीं राजनीतिक लाठीचार्ज किया? बच्चे आंदोलन कर रहे थे, करने दिया, उनको आने दिया, अच्छा खासा कर रहे थे। लेकिन भाई तुम मेरे घर को छेड़ोगे एक राजनीतिक पार्टी का, दूसरे तो वो तो चुप बैठेंगे नहीं, वो भी लाठीचार्ज कराया उन लोगों ने। तो मेरा कहने का मतलब है उन छात्रों को, उन बच्चों को, उन बेरोजगारों को कि अपने मंच पर खुद करो, हम तुम्हारे साथ बैकडोर से सपोर्ट मैं भी करूंगा, किंतु उसमें राजनीतिक लोगों को अपना मंच दो। 13 महीने का जो किसान आंदोलन चला था उसके अंदर भी हम लोग उसके एसकेएम के सदस्य थे, हम लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे। हमने एक भी नेता को बता दो कभी अपने मंच पे आने दिया? नहीं आने दिया। अब इसलिए हम लोग सफल हुए, इसलिए हमने मोदी जी से माफ़ी मंगवाई, इसलिए हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले आया। इसलिए सिर्फ यदि उसमें एक भी राहुल गांधी भी चाहता था, अरविंद केजरीवाल भी हमारे किसान आंदोलन में घुसने की सब ने कोशिश करी, लेकिन हमने सबको, जयंत चौधरी को हमने कहा नीचे बैठ जाओ, आओ आप हमें समर्थन करो, किंतु हम मंच पे आपको गला साफ नहीं करने देंगे आपकी राजनीतिक पार्टी को। तो यह इन्होंने जो बच्चों ने नासमझी की है और इन लोगों ने जो उनको मंच पे चढ़ाया वो उन्होंने गलत किया। इससे हम उनसे नाराज हैं, बच्चों से। जिस आंदोलन में भारत के टुकड़े होंगे, आप क्या मानते किस तरह का आंदोलन रहा हो? देखिए, भारत के टुकड़ों की जहाँ तक बात है वो राजनीतिक पार्टी है। भाजपा तो बोलेगी हमको आतंकवादी भी बोलेगी, हमको खालिस्तानी भी कहेगी। राजनीति आ गई ना, फिर वो हमको बोलेंगे। कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना पक्षों का, विपक्षों को बोलने का। कुछ तो बोलेंगे आप लोग, किसी न किसी पर आरोप लगाए। वो हालांकि वो आरोप झूठे हैं, खालिस्तानी बोलो, पाकिस्तानी बोलो, हमको कुछ भी कहते रहो, हम लोगों आतंकवादी बोल लो तुम लोग, लेकिन वो इसलिए बोला जा रहा है। ये बताइए पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने? उन बच्चों को पहले क्यों नहीं बोला? आज इसलिए बोला जा रहा है कि आज वही जो लाल झंडे वाले लोग जो हैं वहाँ घुस चुके हैं, तो इसलिए सरकार बोल रही थी। तो आपका समर्थन रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, हमारे बच्चों को समर्थन है, हमारा उनको समर्थन है, लेकिन उनके बीच में उनको हम समर्थन क्यों दें? हम भाई कांग्रेस को क्यों देंगे? हम भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, उसमें हम सपा को, बसपा को, ममता को, हम किसी को समर्थन दे दें। हम उन बच्चों को, वो जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आए पेवर रूप में, शुद्ध रूप में आए, और उसमें कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति अगर जो उस आंदोलन का नेतृत्व करता अन्ना हजारे जैसा, तो हम उसके साथ हैं। किंतु अगर जो उसमें राजनीतिक लोग आएंगे और मंच पे गलत साफ करने लगेंगे और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम उनके साथ नहीं हैं राजनीतिक पार्टियों, क्योंकि हम पहले से ही गैर राजनीतिक लोग हैं। गैर राजनीतिक तरीके से हमने हर लड़ाई को लड़ा है। 13 महीने का जो किसान आंदोलन हमने जीता हुआ है, सिर्फ इसलिए जीता, कोई राजनेता नहीं आया उसमें, राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं था उसमें, इसलिए वो जीत होनी थी। अब इनकी इसलिए हार होने जा रही है। हार क्या होने जा रही है कि मैं जानता हूँ देश की जनता सड़कों पे आज सब लोग उनके प्रति वफादार है, पूरा देश उनके साथ, उन बच्चों के। लेकिन लोगों को यही पीड़ा है कि इनके जो राजनीति कर रहे हैं लोग, कोई कांग्रेस का झंडा लेके, कोई सपा का झंडा लेके, कोई बसपा का झंडा लेके वहाँ घुसेगा और अपनी पार्टी को आगे कौन बर्दाश्त करेगी? भाई कोई पार्टी कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगी। समाज मौजूदा सूरत हाल में किसके साथ हैं आप? हम लोग मौजूदा सूरत हाल में हम लोग किसानों के साथ हैं। हमने देश बचाओ एक मोर्चा बनाया है, उस मोर्चे के तहत हम लोगों ने 21 तारीख को एक कार्यक्रम किसान घाट पे रखा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम किसानों के साथ हैं।